शिक्षार्थियों, जैसे कि कल आपने क्लास में पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति के बारे में, कैसे उसे दो भागों में बांट दिया गया था और उसकी परिभाषाएं क्या थी, कुछ बेसिक जानकारियां भी दी गई थी। उन दो भागों में आपने पहला भाग पढ़ा था कार्तीय नियामक। आज आप कार्तीय नियामक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर यह आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान जाते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट क्लासों में, अपर क्लासों में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी नियामक से संबंधित, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित। आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। आपको मैं बताया था कि जब भी किसी धरातल या समतल पर एक क्षैतिज और एक लंबवत रेखाएं खींची जाती है, तो वो दोनों रेखाएं उस धरातल या समतल को चार भागों में बांट देती है। उस भाग को पाद भी कह सकते हैं या चरण भी कह सकते हैं। क्लियर? जैसे क्वाड्रेंट आप पढ़ते हैं, है ना? तो ये चार जो भाग होता है उसका अलग अलग रीडिंग आपको देखना है, लेकिन अभी आपको बोर्ड पर देखना है। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं और ये जो उदग्र रेखाएं हैं, जो लंबवत रेखाएं हैं, एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती है और राइट एंगल पर काटती है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और पाई बाय 2 का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? थोड़ा सा आप इस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या किस तरह से गणितीय विधि से इसको समझा जा रहा है। देखिए कह रहा है, माना कि किसी धरातल या समतल पर x x डैश तथा y y डैश दो परस्पर लंब रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती है। अभी मैं आपको बताया था कि एक लंबवत और एक क्षैतिज रेखाएं खींच देती है और खींचने के बाद वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसका नाम क्या रखा गया है? O। और काटने वाली रेखाओं का नाम दे दिया गया। आगे देखेंगे, और रेखा OX जो है, ये OX यानी कि x x डैश को x अक्ष कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है, x एक्सिस, तथा y इसे भुज अक्ष भी कहा जाता है। x पर जो रीडिंग ली गई है, x अक्ष को कौन सा अक्ष कहा जाता है? भुज अक्ष कहा जाता है। रेखा OY जो लंबवत है यानी y y डैश को y अक्ष कहा जाता है या कोटि या कोटि भी कहते हैं। y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि या कोटि कहा जाता है। तो भुज अक्ष कहेंगे तो आप समझ जाएंगे x अक्ष की बात की जा रही है, और कोटि या कोटे अक्ष कहा जाएगा तो आप समझ लेंगे कि y अक्ष की बात कह रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आप देखेंगे कौराकार, और दोनों को नियामक या निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। कोटि अक्ष और भुज अक्ष को अगर मिला के रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो नियामक अक्ष या निर्देशांक अक्ष भी कहा जाता है। कहेगा कि बिंदु O को नियामक का मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। दोनों अक्ष, दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को समतल या धरातल पर काटती है, उस कटान बिंदु को ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहा जाता है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। कह रहा कि यदि किसी बिंदु को के x नियामक को x से दर्शाया जाता है, स्मॉल x से, और y नियामक को y से दर्शाया जाता है, और दोनों को एक साथ दर्शाने के लिए x y दिखाया जाता है, जो क्या कहलाता है? नियामक अक्ष कहलाता है। किसी बिंदु का नियामक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए दोनों को सम्मिलित रूप से x अक्ष वाले रीडिंग को और y अक्ष वाले रीडिंग को x y से सूचित किया जाता है। यहाँ x एक्सिस पर रीडिंग है और y अक्ष पर रीडिंग है ना जी? इस तरह से दोनों का रीडिंग लिया जाता है। पहला रीडिंग x अक्ष के लिए होगा और दूसरा रीडिंग y अक्ष के लिए।
और एक स्वाई एक साथ किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक कहलाएगा। इन्हें क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। इसका क्या नाम हो गया? क्रमित युग्म। अब आपको इससे आगे की जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।